नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ रामचरितमानस से एक दोहा लेकर। आइए उस दोहे का आनंद लेते हैं। मानस प्रणेता ने अपनी ग्रंथ रामचरितमानस की रचना जब की तो उससे पहले उन्होंने सबसे प्रार्थना की, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक हम सबसे प्रार्थना नहीं करेंगे, सबके प्रति विनम्र नहीं रहेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। मानस प्रणेता ने सबसे प्रार्थना किया, क्या? देव दनुज नर नाग खग, देवताओं से, दनुज दैत्यों से, नर मनुष्यों से, नाग जो सर्प आदि होते हैं, खग पक्षियों से, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, भूत प्रेतों से भी वंदना किया, पितरों से भी वंदना किया। पितरों से वंदना क्यों? क्योंकि पितरों से ही तो हमारा जन्म है, हमारा अस्तित्व है इस संसार में। माता पिता और पितर यानी कि पितृ, इनसे ही व्यक्ति का अस्तित्व इस संसार में होता है। और जो इनको भूल जाता है, ईश्वर भी उनको माफ नहीं करता, क्षमा नहीं करता, क्योंकि ईश्वर की भी शक्तियां वहां सीमित हैं। अगर किसी को पितृदोष लग जाता है तो ये सबसे बड़ा दोष होता है, क्योंकि फिर उसके जीवन में उन्नति होती ही नहीं, उसे संतान पैदा ही नहीं होती। तो इसलिए पितरों का महत्व तो सबसे अधिक है, क्योंकि पितरों से ही हमारे जीवन का अस्तित्व होता है। इसलिए पितृ की पूजा किया। मानस प्रणेता को बहुविध ज्ञान था। उन्हें न केवल प्रकृति का ज्ञान था, बल्कि ज्योतिष का भी बहुत गहरा ज्ञान था। तभी उन्होंने कहा कि देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करऊं अब सर्व। गंधर्वों की भी पूजा की, उनसे भी मनाया, उन्हें भी मनाया। बंदौ किन्नर रजनिचर, किन्नरों की भी प्रार्थना किया। रजनिचर यानी कि रात्रि में चलने वाले निशाचरों की भी प्रार्थना की, कृपा करूं अब सर्व। और ये कहा कि आप सब लोग मुझ पर कृपा करिए, क्योंकि मेरी रचना की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि आप सबकी कृपा हो। इतना अद्भुत विद्वान, इतनी विलक्षण क्षमता से संपन्न व्यक्तित्व के धनी रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना करने वाले पशु पक्षियों से, नागों से, गंधर्वों से, किन्नरों से, पितरों से, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। राक्षसों तक से वंदना कर लिया, प्रार्थना कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी बड़े कार्य की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि हमारे उस कार्य में कोई भी बाधा न बने। इसलिए सबको नमन करते हैं, क्योंकि सबकी कृपा से ही बड़े कार्य संपन्न हो सकते हैं। उसमें पितरों की कृपा, देवताओं की कृपा अद्भुत। पशु पक्षियों से भी कहा, इतने बड़े विद्वान को क्या आवश्यकता है कि वो पक्षियों से वंदना करें कि आप हमारी सहायता करिए, लेकिन नहीं, प्रकृति का संरक्षण और उसकी सीख आज से 500 वर्ष पहले रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। आज हम वनारोपण की बात करते हैं, वृक्षारोपण की बात करते हैं, गौरैया दिवस मनाते हैं, पशु पक्षियों के संरक्षण की बात करते हैं। इन सब के संरक्षण की बात, प्रकृति के संरक्षण की बात 500 वर्षों पूर्व मानस प्रणेता ने किया। तो क्यों न कालजयी हो रामचरितमानस, क्यों न सबके लिए
जन जन के लिए कंठाहार हो, क्योंकि ये रचना अद्भुत है और मानव जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाली, तार देने वाली है। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर, बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करऊं अब सर्व। सभी लोग कृपा करें, तभी मानस की रचना सफल हो पाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।